हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। कोरिया के सबसे यंगेस्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक मिस्टर किम ताe-hyun, वो अपने मर्जी से बिजनेस में नहीं आए थे, लेकिन उनके डैड के वजह से उनको बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और अपने काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। उन्हें सिर्फ परफेक्ट लोग ही पसंद है। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और अपना काम हमेशा टाइम पर करते हैं। और दूसरी तरफ एक है जंगकुक, जियोन जंगकुक, जो कि 26 साल का है। उसने अभी अभी अपनी स्टडीज़ ख़त्म की है और वो एक ऑर्फन है। वो एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहा है जिसके बाद कि वो अच्छे से सेटल हो जाए। ऐसे ही एक दिन उसने एक नौकरी की नोटिफिकेशन चेक की जिसके लिए वो परफेक्टली एलिजिबल था, लेकिन वो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए वो खुद को ही डाउट करने लगता है। फिर जंगकुक सोचने लगता है, चलो फाइन नॉट टू गिव इट ए ट्राई, और मुझे ट्राई करना ही चाहिए। ये सोचकर जंगकुक रेडी हो जाता है और कहने लगता है, आज मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊंगा। और वो अपने लिए एक इंटरव्यू फिक्स कर देता है। जैसे ही वो ढूंढते ढूंढते वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, वो देखकर बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, मैंने जितना सोचा था ये कंपनी तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या ये लोग मुझे रिक्रूट करेंगे? और ये सोचकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए अंदर जाने लगता है। और अंदर जाते ही वो रिसेप्शनिस्ट से कहने लगता है, हेलो, मेरा नाम है जॉन जंगकुक, मेरा यहाँ पर एक इंटरव्यू था। और ये कहते ही रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है, आपको किससे मिलना है? मेरा इंटरव्यू किम ताe-hyun के साथ शेड्यूल किया गया था, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ये पूछते ही रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर तक अपने स्क्रीन में चेक करती है और फिर कहने लगती है, यस सर, मुझे मिल गया है। आप वैसे भी 30 मिनट्स लेट हो चुके हैं, आप जल्दी से जाइए। सर का टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आप यहाँ से स्ट्रेट जाइए और फिर लेफ्ट में मुड़ जाइएगा। ये सुनते ही जंगकुक उसे वो करता है और थैंक यू कहने लगता है। जंगकुक ताe-hyun का केबिन ढूंढता हुआ आगे बढ़ता ही रहता है। जैसे ही उसे ताe-hyun का केबिन मिल जाता है, वो डोर के बाहर ही खड़ा रहता है और बहुत ही गहरी सांस लेते हुए खुद को काम डाउन करता है और फिर अंदर जाने के लिए नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। जैसे ही जंगकुक अंदर जाता है, ताe-hyun कहने लगता है, लिली, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। मेरी कॉफ़ी का टाइम कब से हो चुका है। अब चुपचाप यहाँ पर कॉफ़ी रखो और जाओ यहाँ से। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ताe-hyun उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। जंगकुक कहने लगता है, एक्सक्यूज़ मी सर, मैं लिली नहीं हूँ। और ये सुनते ही ताe-hyun उसकी ओर मुड़ता है। ताe-hyun जैसे ही उसकी ओर मुड़ता है, ताe-hyun उसके ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज हो जाता है और थोड़ी देर तक उसे घूरता ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक कहने लगता है, सर क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये सुनकर ताe-hyun रियलिटी में वापस आता है और कहने लगता है, यस यस, बैठ जाओ यहाँ पर। जंगकुक सीट पर बैठ जाता है और फिर ताe-hyun उसके साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक का इंटरव्यू खत्म हो जाता है और जंगकुक थैंक यू कहता हुआ और वो करता हुआ बाहर चला जाता है। ताe-hyun उसे देखकर ये सोच ही रहा होता है, कुछ भी हो जाए, इसे तो यहीं पर ही नौकरी करनी पड़ेगी। इसके जैसा ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखा। उसके आईज, उसके लिप्स, उसके कर्व्स और उसके स्माइल, मुझे सब कुछ पसंद है। एक बार देखते ही मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद आने लगा। उसका हर बॉडी पार्ट मुझे पसंद आने लगा। शायद मैं उससे ऑब्सेस्ड ही हो गया हूँ, पता नहीं क्या, लेकिन वो मुझे चाहिए और वो सिर्फ मेरा सेक्रेटरी ही बन सकता है। वैसे भी सेक्रेटरी की पोस्ट तो खाली है, इसीलिए कल से मैं चाहूँगा कि जंगकुक मेरा सेक्रेटरी बन जाए ताकि वो हमेशा ही मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। ये कहता हुआ ताe-hyun अपने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है और कहने लगता है, अभी अभी जो यहाँ से निकला है उसे तुम जॉब दे दो और उसे तुम सेक्रेटरी का जॉब देना। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है क्योंकि ताe-hyun इतना जल्दी किसी को भी जॉब नहीं देता। पर फिर भी रिसेप्शनिस्ट ये सर कहती है और ताe-hyun कॉल एंड कर देता है। जैसे ही जंगकुक मेन डोर से बाहर जाने ही वाला था कि रिसेप्शनिस्ट पीछे से उसे बहुत जोर से आवाज़ देते हुए कहती है, जियोन जंगकुक। जंगकुक पीछे मुड़ता है और कहने लगता है, जी हाँ, वो मैं ही हूँ, क्या बात है? और इतने में ही रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है, कंग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल चुकी है, आप
कल से ही आ सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे होप नहीं थी कि उसे इतने बड़े कंपनी में जॉब मिल सकता है। लेकिन अब जब उसे जॉब मिल गया है वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो पूछने लगता है मेरा पोस्ट क्या होगा, और ये पूछते ही रिसेप्शनिस्ट आंसर करती है आपको बॉस के सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी एक बहुत हाई लेवल वाला जॉब था जिसे जंगकुक करना चाहता था। जंगकुक बहुत खुश होकर थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह जंगकुक की नींद खुलती है। जंगकुक अपने आइज़ को रब करते हुए नीचे जाने लगता है, लेकिन जंगकुक को बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता कि उसका आज फर्स्ट डे है ऑफिस पे। वो बिल्कुल ही भूल गया होता है। जंगकुक बस घर में ऐसे ही घूम रहा होता है कि उसे तुरंत ही याद आता है कि आज उसका पहला दिन था। वो भागते हुए अपस्टेयर्स जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अपस्टेयर में गिर जाता है। उसके एल्बोस और उसके नी में थोड़ा सा चोट आ जाती है। वो उस चोट को इग्नोर करते हुए तुरंत ही एक शावर लेता है और ब्रेकफास्ट ना करते हुए रेडी होकर वहाँ से निकल जाता है। वो पहले ही 30 मिनट्स लेट हो गया था। वो भागते भागते अपने ऑफिस पहुँचता है और फिर वहाँ पर सबको बो करता है और सबको इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ ताह्युन बहुत ही ज़्यादा चिंता में था। वो घबरा गया था कि अब तक जंगकुक क्यों नहीं आया, और वो जंगकुक को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो चुका था। वो सोच ही रहा था कि क्या जंगकुक को कुछ हो गया है, जंगकुक आज इतना लेट क्यों है, उसका फर्स्ट डे है फिर भी वो क्या इतना ज़्यादा लापरवाह है। ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराते हुए उसका डोर को नॉक करता है। ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है कम इन, और उसके बाद ही जंगकुक अंदर जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जंगकुक के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, आज या तो बस मुझे फायर करेंगे या फिर मेरी नौकरी बच जाएगी और पता नहीं क्या होगा। ये कहता हुआ जंगकुक अपना फिंगर क्रॉस करता है और अंदर जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक की नज़र ताह्युन पे पड़ती है जंगकुक खुद को रोक नहीं पाता। जंगकुक जल्दबाजी में कहने लगता है सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई। दरअसल कल रात मैं थोड़ी लेट तक जाग गया था, इसीलिए आज सुबह मेरी आँख नहीं खुली। आई एम सॉरी, ये दोबारा से कभी नहीं होगा। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है इट्स ओके, आज वैसे भी तुम्हारा पहला दिन है, मैं माफ़ करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक के जान में जान आ जाती है और वो कहने लगता है थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। ये कहकर जंगकुक बो करता है और वहाँ से जाने लगता है। वो जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बॉस का यानी कि ताह्युन का पूरा शेड्यूल निकाल लाता है, जो कि उसके काम का ही एक पार्ट था। और ऐसे ही चलता चलते जंगकुक अपने काम को बहुत ही ज़्यादा डिवोशन के साथ कर रहा था। जंगकुक अपना 100% देता है और ताह्युन इस बीच उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगा था, उससे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस होने लगा था। ताह्युन किसी को भी जंगकुक से ज़्यादा बात करने नहीं देता था। ज़्यादातर मेल कॉलिग्स को वो अवॉइड ही करता था और हमेशा ही जंगकुक को काम में बिजी रखता था। और जब भी जंगकुक थोड़ा सा फ्री होता था उसे तब भी किसी के साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं देता था, खुद ही अपने साथ डिनर के लिए या लंच के लिए ले जाया करता था। और फिर एक दिन काम करते करते जब जंगकुक ताह्युन के रूम की ओर जा ही रहा था कि उसे जिन मिल जाता है। वो जिन को देखकर कहने लगता है ओह वाह जिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम तो ऊपर वाले फ्लोर में है ना। ये सुनकर जिन कहने लगता है मैं तुमसे ही मिलने आया था। जंगकुक कहने लगता है हाँ बताओ क्या बात है। जिन कहने लगता है क्या आज हम डेट के लिए जा सकते हैं, मुझे लगता है हमें एक फ्रेंडली डेट तो करना ही चाहिए। ऐसा समझ लेना कि तुम्हारा यहाँ पर 1 महीना हो चुका है और इतना अच्छे से 1 महीना स्पेंड करने के लिए उसकी ही खुशी में तुम मुझे ट्रीट दे देना। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है। और तब तक वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और कहने लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये मेरा ऑफिस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। जंगकुक कहने लगता है सर बस मैं आपके ऑफिस की ओर आ ही रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर जिन मिल गए। ये सुनते ही ताह्युन तुरंत कहता है ये मेरा ऑफिस है, मैंने कहा ना, तुम इनफॉर्मली क्यों उसे बुला रहे हो, तुम उसे सियोक जिन भी कह सकते थे, उसका नाम वही है ना। और इतने में ही जिन कहने लगता है लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताह्युन कहने लगता है तुम चुप रहो, तुम्हें किसी ने पूछा क्या, जितना पूछा जाए उतना ही कहो। ये कहते हुए ताह्युन जंगकुक का हाथ पकड़कर खींचकर अपने रूम में ले जाता है और उसे वार्न करने लगता है। कहने लगता है तुम सिर्फ यहाँ पर काम करने आते हो और उसी की तुम्हें तनख्वाह मिलती है, इसीलिए प्लीज़ मेरे ऑफिस को ऑफिस बनाकर ही रखो, ये कोई प्लेग्राउंड
या फिर पार्टी वाला प्लेस नहीं है। तुम यहाँ पर काम करने आती हो और सिर्फ काम ही करो। ये सुनते ही जॉन्गकुक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ये कहते हुए जॉन्गकुक सॉरी कहता है और बो कर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद ही जॉन्गकुक का कजिन मिंग्यू कोरिया आया हुआ होता है, इसीलिए जॉन्गकुक को लीव लेने की ज़रूरत पड़ती है। जॉन्गकुक सुबह सुबह ही तायन को कॉल करने लगता है और कहने लगता है, मिस्टर किम, क्या मैं आज के लिए लीव ले सकता हूँ? तायन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि जॉन्गकुक को क्या हो गया है, उसे लीव की क्यों ज़रूरत पड़ी है। और ये सोचकर तायन पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम्हें लीव क्यों चाहिए? जॉन्गकुक कहने लगता है, दरअसल मेरा कज़िन आया हुआ है, इसीलिए मुझे लीव चाहिए। तायन पूछने लगता है, उसका नाम क्या है? जॉन्गकुक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो कहने लगता है, मिंग्यू। ये सुनते ही ताहिन थोड़ा सा भड़क जाता है और फिर साइलेंट होकर थोड़ी देर बाद ही कहने लगता है, तुम्हें लीव नहीं मिलेगी। जॉन्गकुक कहने लगता है, पर सर मेरे सारे लीव बाकी है, मैंने अभी तक एक भी लीव नहीं लिया है, मुझे प्लीज़ लीव चाहिए। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, हमारे कंपनी में अब बहुत ज़्यादा काम है और तुम इस वक्त लीव नहीं ले सकते, और क्लियर हो जाओ इस बारे में, मुझे तुम 9 बजे शार्पली यहाँ पर चाहिए। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आवाज़ में कहने लगता है, ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। और फिर जॉन्गकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो पिलो को अपने मुंह में रखकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, ये सिर्फ मेरा बॉस है, लेकिन ये मुझे ट्रीट ऐसा करता है जैसे कि मैं इसका कोई गुलाम हूँ। ये कभी भी मुझे किसी के साथ हैंग आउट करने नहीं देता और इसके वजह से मैं किसी का फ्रेंड भी नहीं बन पाया हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। उस ऑफिस में मैं तो सिर्फ एक गुलाम बनकर रह गया हूँ। मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। मुझे पता है मेरी एबिलिटीज़ क्या है और अब तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ और मुझे कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है, इसीलिए मुझे ये नौकरी छोड़नी होगी। मैं ऐसी जगह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता जहाँ पर मुझे एक दिन भी लीव नहीं मिल सकी, और वैसे भी मैं इस मॉन्स्टर के साथ वैसे भी काम करना नहीं चाहता। ऐसे सेमलेस इंसान के पास कौन ही काम करना चाहेगा। वो हमेशा ही मुझसे टची होता रहता है और मेरे हैंड्स को बेवजह ही टच करता रहता है, मुझे देखकर स्माइल करता रहता है और मेरे नेक के पास आकर मुझे स्मेल करता रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, मुझे उसके पास काम ही नहीं करना चाहिए। शायद मैंने कुछ गलत डिसाइड कर लिया था, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन और नहीं, मैं उसे आज ही रिज़ाइन दे दूंगा। और ये कहकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फेस के साथ अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर वो रिज़ाइन लेटर ताह्युन के डेस्क पर रख देता है और वहाँ से आ जाता है। जैसे ही ताह्युन अपने ऑफिस पे जाता है और वो रिज़ाइन लेटर देखता है, ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ताह्युन उस रिज़ाइन लेटर को फाड़ देता है और डस्टबिन में फेंकते हुए कहने लगता है, तुम नहीं सुधरोगे, मुझे तुम्हें अपने हिसाब से डील करना होगा। और ये कहकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा एविल स्मार्क करता है और फिर उसके नेक्स्ट डे जैसे ही जॉन्गकुक का आँख खुलता है, जॉन्गकुक को अपने हाथ पांव बहुत ज़्यादा टाइट लगते हैं और ऐसे लगते हैं कि किसी ने उसका हाथ पांव बांध रखा हो। वो उठ ही नहीं पाता। वो अपने आँखों को खोलता है और अपने आँखों को रब करते हुए वो देखने लगता है। जैसे ही वो अपने आँखें खोलता है, वो देखता है कि उसके हाथ पाँव सच में बंधे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसे बहुत ज़्यादा एनिमल्स की साउंड सुनाई देने लगती है। वो और भी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो अपने रूम में सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आया? किसी ने क्या मेरा किडनैप किया है? और क्या मैं एक जंगल में हूँ? क्या मैं एनिमल से घिरा हुआ हूँ? मुझे एनिमल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कोई है? प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई है? और ये कहते हुए जॉन्गकुक बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी कोई टॉल इंसान उसके सामने आ जाता है। जॉन्गकुक उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ताह्युन ही था। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओह माय गॉड ताह्युन, तुमने मुझे किडनैप किया है? क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने ये क्या किया? मुझे छोड़ो और मुझे अभी यहाँ से जाने दो। ये सुनते ही ताह्युन स्मार्क करता है और कहने लगता है, ऐसे कैसे जाने दूँ किटन? तुमने रिज़ाइन करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुमने मेरे से दूर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम मेरे हो और हमेशा मेरे पास ही रहोगे। तुमने मुझसे दूर जाने के लिए सोचकर अपने आप को ही चोट पहुंचाने के लिए एक और मौका मुझे दे दिया है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। वैसे भी हमेशा के लिए हम दोनों एक होने ही वाले हैं। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ताह्युन कहने लगता है, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तुम मेरे होगे
वो भी लीगली। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। ताहन हंसते हुए कहने लगता है, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें लीगली मेरा बनाने वाला हूँ और तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम जैसे कमीने से मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर ताहन स्मार्ट करता है और कहने लगता है, लैंग्वेज बेबी लैंग्वेज, तुम अपने लैंग्वेज को सुधार लो क्योंकि तुम अब मिस्टर किम बनने वाले हो। जंगकुक कहने लगता है, मुझे यहाँ से जाने दो। ताहन स्मार्ट करता है और कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा चिल्लाए तो भी कोई नहीं आने वाला, इसीलिए जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। मैं तो कहूँगा कि तुम अपने एनर्जी को सेव करो, बाद में तुम्हें काम जो आएगा। और ये कहकर ताहन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और वेडिंग डे हो जाती है। जंगकुक को वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर हर तरफ मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट थे जंगकुक को रेडी करने के लिए। जंगकुक को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, लेकिन जंगकुक हिल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट उसका हेयर और मेकअप कर देते हैं, वो देखता है कि मेकअप आर्टिस्ट के पॉकेट में एक शार्प नाइफ है। वो देखकर जंगकुक अपने आप माइंड में एक बहुत अच्छा प्लान बना चुका होता है। जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट अपने कोट को निकालता है और वहाँ पर रखकर चला जाता है, क्योंकि अब जंगकुक का ड्रेस चेंज करने का टाइम था। और फिर वहाँ पर एक और स्टाइलिस्ट आ जाता है जो उसका सूट का फिटिंग करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आकर जंगकुक के हाथ पांव खोल देता है, जंगकुक तुरंत ही वो नाइफ निकाल लेता है और फिर उस स्टाइलिस्ट के नेक पर रखकर कहने लगता है, वो विंडो ओपन करो जल्दी मेरे लिए। और वो स्टाइलिस्ट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही वो विंडो खोल देता है। जंगकुक विंडो के रास्ते भागने में कामयाब हो जाता है और भागते भागते एक ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है। वो उससे फ़ोन मांगता है और जिमिन को कॉल करने लगता है। जिमिन उसका बेस्ट फ्रेंड था। जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो रोते रोते जिमिन को कहने लगता है, जिमिन तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिमिन कहने लगता है, ओह जंगकुक तुम कहाँ पर हो, मैं 2 दिन से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम्हारा कॉल लगता ही नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं अभी तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, मैं तुरंत ही तुम्हारे घर पहुँचता हूँ और सब कुछ तुम्हें वहीं पर बताऊँगा। जिमिन मान जाता है। जंगकुक तुरंत ही टैक्सी ढूंढने लगता है और उसके अच्छे किस्मत की वजह से उसे जल्दी ही टैक्सी मिल जाती है। वो तुरंत ही जिमिन के घर पहुंच जाता है। जिमिन उसे अंदर लेकर जाता है और टैक्सी वाले को पैसे दे देता है। और फिर जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, जिमिन जंगकुक को काउच पर बिठाता है और कहने लगता है, अब बताओ सब कुछ मुझे। जंगकुक सब कुछ जिमिन को बताता है। जिमिन कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पर तो रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता नहीं है कि ताहन को ये पता भी मिल जाएगा और तुम्हें वो यहीं पर भी ढूंढ लेगा। जंगकुक रोते हुए कहने लगता है, पर मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ से भी चला जाऊँ? अगर मैं यहाँ से गया तो कहाँ जाऊँगा? मेरे पास जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जिमिन कहने लगता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा एक फ्रेंड पेरिस में रहता है, तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तुम डायरेक्टली ही पेरिस चले जाना और जब तक तुम्हें वहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलती तुम उसके घर रह सकते हो। उसके बाद तुम चाहो तो घर शिफ्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। ये सुनते हुए जंगकुक कहने लगता है, पर मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, वो मेरे घर में है और मैं उसे जाकर नहीं ला सकता। अगर मैं मेरे घर के तरफ भी गया तो ताहन के आदमी मुझे ले जाएंगे। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्या तुम भूल गए, मेरा एक भाई है, उसका नाम है यूनो, मैं उससे कहता हूँ, वो तुम्हारा फेक पासपोर्ट बना देगा और फिर तुम आराम से पेरिस जा सकते हो। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, शायद मैंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा, इसलिए मुझे तुम मिल गए, आज मैं बेस्ट फ्रेंड। और ये कहकर जंगकुक जिमिन को हक करने लगता है। उसके अगले दिन जिमिन और जंगकुक एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जंगकुक को हर जगह पर ताहन के लोग ही नजर आ रहे होते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने फेस को मास्क पर छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में वो नोटिस करता है कि जिमिन किसी का इंतज़ार कर रहा है और वो तब से इधर उधर देखे ही जा रहा है और वो पूछने ही वाला था कि तब वो देखता है कि ताहन उनकी ओर आ रहा है। जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने ही वाला था कि जिमिन बिल्कुल भी एक स्टेप वहाँ से नहीं हिलता। जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ देख रहा होता है। ताहन उनके पास पहुँच जाता है। फिर जिमिन उसके ओर फेस करके कहने लगता है, सॉरी जंगकुक, मुझे ये करना पड़ा। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे।
जिमिन कहने लगता है सॉरी मुझे पैसे चाहिए थे, और इसके बाद ही जंगकुक और कुछ समझ में नहीं पाता और वो भागने लगता है। जैसे ही वो भागकर गेट की तरफ जाने ही वाला था कि ताह्युन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और ताह्युन और जिमिन के पास जाकर उसे छोड़ देते हैं। जंगकुक अपने आंखों में आंसू लिए जिमिन की ओर देखे ही जा रहा था। जिमिन ने उसे बिट्रे किया। जिमिन हंसता है और कहने लगता है सॉरी जंगकुक, मुझे पैसे चाहिए थे अपने बिजनेस के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो और मुझे जाना चाहिए। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। ताह्युन उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और ग्लेयर करते हुए देखने लगता है और ये देखकर जंगकुक डर चुका था। जंगकुक को पता था कि ताह्युन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करने वाला है और देखते ही देखते ताह्युन उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी वेडिंग होने वाली थी। तुरंत ही ताह्युन उसे खींचकर स्टेज पर ले जाता है। वहाँ पर प्रीस्ट होता है जो कि डरा हुआ होता है और बहुत ही जल्दी जल्दी वाव्स पढ़ने लगता है। ताह्युन उसका पाठ का वाव पढ़ लेता है। अब पारी थी जंगकुक की। जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा था। प्रीस्ट जंगकुक को क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या आप ताह्युन को अपने लीगली वेडेड हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? और ये सुनकर भी जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा था। जंगकुक बस साइलेंट था। प्रीस्ट 2 बार पूछ चुके होते हैं। जंगकुक के कान में इस बार ताह्युन जाकर कहने लगता है बी ए गुड बॉय वरना तुम जानते हो। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है येस आई डू। ये सुनते ही ताह्युन जंगकुक के कानों में कहने लगता है गुड बॉय, और इसके बाद ही प्रीस्ट कहने लगते हैं आप दोनों आज से हस्बैंड्स हुए और आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ये सुनते ही ताह्युन एक भी मिनट ना गवाते हुए जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और जोर से जंगकुक के लिप्स पर बाइट करते हुए उसे वहीं पर किस कर देता है। सबको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि ताह्युन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो कोई माफिया नहीं था लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स था और उसके सामने किसी की भी नहीं चलती थी। शाम को ताह्युन अपने रूम में आता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है शावर ले लो और फिर यहाँ पर मिलो। और ये कहते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है हाँ ठीक है लेकिन क्यों? ताह्युन कहने लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो करो किटेन। और ये कहकर ताह्युन स्मॉक करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। जंगकुक चुपचाप जाकर शावर लेता है। जैसे ही जंगकुक शावर लेकर वापस आता है वो देखता है कि उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस उसके बेड पर रखे हुए हैं और सारे ही ड्रेस बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। जंगकुक वो सब ड्रेस पहनना नहीं चाहता लेकिन जंगकुक के पास कोई और चॉइस भी नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए जंगकुक एक ड्रेस उठा लेता है और वो ड्रेस पहनकर बस खड़ा ही हुआ था कि वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और आकर कहने लगता है ओह वाओ किटेन तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। और ये कहकर ताह्युन उसके पास आ जाता है और जंगकुक के वेस्ट को ग्रैब करता है और ग्रैब करते हुए कहने लगता है आई मस्ट से तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैंने शायद इतना ब्यूटीफुल कभी भी किसी को नहीं देखा और तुम्हारे ये कर्व्स ये तो मुझे पागल ही कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरफ अपना लव बाइट दे दूँ और हर तरफ अपने किसेस से तुम्हें भर दूँ। जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि ताह्युन उसके नेक पर किस कर देता है और बहुत जोर से सक करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पेन में था और चिल्लाते हुए कहने लगता है स्टॉप इट प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, ये तो ज़बरदस्ती है ना। ये सुनते ही ताह्युन उसे छोड़ देता है और कहने लगता है ये ज़बरदस्ती कैसे हुआ? हाँ मैंने तुम्हें लीगली शादी किया है। जंगकुक कहने लगता है तुमने मुझे ज़बरदस्ती शादी की है तो ये शादी कुछ भी मायने नहीं रखता, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ताह्युन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है अगर एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुम्हारे हर आदत से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे हर पार्ट से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे स्माइल से, तुम्हारे आईज से, तुम्हारे हैंड और तुम्हारे लिप्स, मैं तुम्हारे हर पार्ट से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे सोल से प्यार करता हूँ। मुझ जैसा पागल आशिक तुम्हें और कहाँ पर मिलेगा? मैं तुम्हें पागलों जैसा चाहता हूँ, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जंगकुक कहने लगता है तुम मुझसे सिर्फ ऑब्सेस्ड हो, इसे प्यार नहीं कहते। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है तो फिर प्यार क्या होता है? हाँ चलो आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि प्यार क्या होता है। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे पास में भी बताना। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है वरना क्या? हाँ
ये कहकर ताह्युन जंगकुक के वेस्ट को पकड़ लेता है और बहुत ही टाइटली ग्रैब करने लगता है, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था और जंगकुक खुद पर से कंट्रोल खो देता है और ताह्युन को एक जोर का खींचकर तमाचा मारता है, जिसके बाद ताह्युन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक को बेड पर फेंक देता है और फिर उसके ऊपर चला जाता है और जंगकुक के सारे कपड़े खोलकर उसे बहुत ज़्यादा हंग्री उल्फ की तरह किस करने लगता है और देखते ही देखते उसके नेक को बाइट करने लगता है। जंगकुक सिर्फ तड़प रहा था और पेन के साथ बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था, लेकिन ताह्युन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ताह्युन बस उसे किस किए ही जा रहा था और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को टच किए जा रहा था और देखते ही देखते ताह्युन नीचे आता है और जंगकुक के चेस्ट और उसके बेली बटन को किस करने लगता है और सक करने लगता है और जंगकुक को हर जगह पर ही किस देने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा पेन से तड़प रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन इससे ताह्युन को और भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और प्लेजर फील हो रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ बेबी, मुझे आज सब कुछ करना है और तुम मुझे वो सब करने दोगे। ये कहकर ताह्युन तुरंत ही जंगकुक के अंदर एंटर हो जाता है और जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है। जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और दर्द से चीखने लगता है और उसकी चीखें पूरे किम मैंसन में गूंज रही होती है, लेकिन ताह्युन थोड़ा सा भी रहम नहीं खाता। वो बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर बन चुका होता है और एविली और रफली उसे इंटीमेट हो रहा होता है और ऐसे होते होते पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और रोते रोते वो उसी मॉन्स्टर के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। मैं उसी मॉन्स्टर के लिए कैसे ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ जिसने मुझे इतना ज़्यादा दर्द दिया है और मुझे अब तक पेन हो रहा है। ये सोच ही रहा था कि उसके पीछे से ताह्युन आ जाता है और उसे बेखक करने लगता है और कहने लगता है, सॉरी प्रिंसेस, मुझसे गलती हो गई, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया था कल रात। ये सुनते ही जंगकुक ताह्युन को पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हमेशा ही अपने कोशिश में नाकामयाब होता है और ताह्युन उसे और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करने लगता है और फिर थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक के फेस को अपनी ओर खींच कर लाता है और उसके फेस को ग्रैब कर कर बहुत ज़ोर से किस करने लगता है और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।